अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारा 13वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 तो तफसीर का। उसमें इंशाअल्लाह आज हम अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ेंगे। ये वाली सूरत पढ़ेंगे, सूरह माऊन जिसे कहा जाता है। अराअयता, पहले मैं इसको ग्रामर के लिहाज से हल करता हूँ। अराअयता, आपने कुरान सामने रखना है, ठीक है ना। अराअयता, आ का माना कल गुजर चुका है। आ का माना क्या है? क्या। रअयता रुयत हिलाल से निकला है, उर्दू में इस्तेमाल होता है ना। रअयता ज़रबता की तरह है। ज़रबता तूने मारा, रअयता तूने देखा। बहुत आसान है, तूने देखा। रअयता ये जहन में रखना है। रअयता मिलता जुलता किससे? रुयत से, रुयत हिलाल, ठीक है ना। ये भी इस सबक का हिस्सा है। अराअयतल्लज़ी, वाह वाह वाह, अल्लज़ी पढ़ चुके हैं आप लोग। मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे होते होते आपको ऐसा ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको वो सारे अल्फाज समझ में आना शुरू हो जाएंगे। अराअयतल्लज़ी, क्या आपने देखा, अल्लज़ी उस शख्स को जो के, उस शख्स को जो के, युकज़्ज़िबु, युकज़्ज़िबु युसब्बिहु की तरह। मस्दर का वजन क्या आता है? तस्बीह। तो यह है तकज़ीब, इनकार करना, तकज़ीब करना। उर्दू में बहुत कॉमन है। किज़िब झूठ को बोलते हैं ना, तकज़ीब किसी को झूठा करार देना। तकज़ीब जैसे कुफ्र का माना काफिर होना, तकफीर काफिर करार देना। कहते हैं ये अकीदा है, ये तकफीर, किसी की तकफीर जायज़ नहीं है, कहते हैं ना। युकज़्ज़िबु युसब्बिहु की तरह मस्दर आएगा तकज़ीब, उर्दू में इस्तेमाल होता है कज़िब, झूठ को बोलते हैं। युकज़्ज़िबु यानी झुटलाना। युकज़्ज़िबु का मतलब क्या होगा? झुटलाना। और इसका तर्जमा होगा युकज़्ज़िबु, वो झुटलाता है। अराअयतल्लज़ी, क्या आपने देखा, अल्लज़ी उस शख्स को, युकज़्ज़िबु जो झुटलाता है, बिद्दीन, बा का माना साथ, दीन के साथ, यानी दीन को। दीन से मुराद है जज़ा। रोज़े जज़ा को भी क्या कहा जाता है? दीन। जैसे कुरान में आता है मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक है, तो दीन जज़ा को भी कहते हैं। आपने देखा उस शख्स को झुटलाता है रोज़े जज़ा के साथ, यानी रोज़े जज़ा की तकज़ीब करता है। फ़ज़ालिका, फ़ा का माना तो, ज़ालिका पढ़ चुके हैं आप लोग। ज़ालिका वो आदमी या ये आदमी, ये असल में तर्जुमा इसका यही होगा। फ़ज़ालिका ये है वो, फ़ज़ालिकल्लज़ी ये है वो जो के, ये है वो जो के। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउ, यदुउ असल में था यदउउ, यदउउ यनसुरु की तरह, यनसुरु की तरह। नसरा यनसुरु, दाआ यदउउ, इसका माना होता है धक्के देना। ये उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा जी, अब यदउउ था ना, दो हर्फ एक जैसे आ रहे हैं ना, तो मैंने बताया जब दो हर्फ एक जैसे आते हैं तो शक्ल चेंज हो जाती है। तो यदउउ को बना दिया यदुउ, धक्के देना, और इसका मतलब होगा वो धक्के देता है। यजरिबू की तरह, यनसुरु की तरह ना, वो धक्के देता है, देता है। यदुउल यतीम, यतीम को, यतीम का लफ्ज़ बहुत मुश्किल है ना, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा यतीम किसे कहते हैं। उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता यतीम? यतीम मैंने बताया था ना कितने अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। फ़ज़ालिका, तो ये है, अल्लज़ी वो शख्स है ये, यदुउ जो धक्के देता है ये, अल यतीम यतीम को। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु, वाव का माना और, ला यहुज़्ज़ु, सॉरी ला यहुज़्ज़ु, ये असल में था यहज़ुज़ु, यनसुरु की तरह। बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया? यनसुरु की तरह, इसका माना होता है उभारना। क्या माना होता है?
उभारना, ये भी उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, होता है लेकिन बहुत गाढ़ी उर्दू में, तहजीज़, लेकिन बहुत गाढ़ी उर्दू में, इतनी गाढ़ी कि बस बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई कि मुझे खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि मैं होता भी है कि नहीं होता ठीक है ना, वो तहरीज इस्तेमाल होता है उर्दू, तहजीज़ नहीं होता, तो कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई, तो ऐसी गाढ़ी कि वो पत्थर बन गई है, इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। तो यहुद्दु ये वो शख्स है, वला यहुज़्ज़ु, ला का माना नहीं, ला यहुज़्ज़ु ये नहीं उभारता है, अला पर आ चुका है ना ये अला, तो आम खाना, अल मिस्कीन मिस्कीन के खाने पर, ला यहुज़्ज़ु ये नहीं उभारता है, अला तआमिल मिस्कीन मिस्कीन के खाने पर। कुरान में सामने आपके लिखा हुआ होगा ना, ये यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ तो लिखा हुआ है ना। बाल लोग कमेंट्स करते हैं समझ में नहीं आ रहा, भाई आपके सामने कुरान रखा होना चाहिए, ये हमारी क्लास का हिस्सा है, वहाँ समझ में, वहाँ तो ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं आपके सामने, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन मिस्कीन के खाने पर लोगों को नहीं उभारता, मुराद यही है लोगों को नहीं उभारता। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लिन, पहले तर्जमा हो जाएगा ना, फिर तफसीर में इंशाअल्लाह समझ में आएगा आपके। फा का माना पस या तो, वैलुन, वैल कहते हैं तबाही को, वैलकुम अरबी में गाली है, तबाह हो जाओ तुम, वैल किसे कहते हैं, तबाही। बाज़ ने कहा जहन्नम में एक तबका भी है, लेकिन बहरहाल इसका जो लफ्ज़ी मतवा है वो क्या है, तबाही। फवैलुन लिल, लाम का माना क्या होता है, असल में था अल मुसल्लीन, पहले अल मुसल्लीन को हल करते हैं हम, मुसल्ली असल में था मुसल्लियू, मुसल्लियू किसकी तरह, मुसब्बिहुन, सही है ना, मुसब्बिहुन तस्बीह से निकला है ना, तो ये तस्लीयुन, तस्लीयुन को पढ़ा जाता है तस्लिया, ये बाद में बताऊंगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, आप सिर्फ इतना समझ लें, मुसल्लियुन से क्या बन गया, मुसल्ली, जमा क्या आती है, मुसल्लीन, ठीक है ना, जैसे ज़ारिबुन से ज़ारिबूना, ज़ारिबीना, तो मुसल्लियुन से मुसल्लियूना, मुसल्लीयीना, तो मुसल्लीयीना को पढ़ा मुसल्लीना जाता है। मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले को कहते हैं, मुसल्ली किसे कहते हैं, इसमें फ़ाइल है, मुसल्ली की जमा आती है, ये मैं लिख भी देता हूँ, मुसल्ली की जमा मुसब्बिहुन की तरह है, ठीक है, इसकी जमा क्या आएगी, मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले, अल मुसल्लीन नमाज पढ़ने वाले, तो लिल मुसल्लीन नमाज पढ़ने वालों के लिए, ली का माना लिए होता है ना, कल भी आया था ये लफ्ज़, ली इलाफी कुरैशिन, वजह से भी आता है इसका माना और लिए भी आता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ें किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए, तो फ़वैलुन तबाही है, लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए। अब आप हैरान हो गए, नमाजियों के लिए तबाह, तो आगे भी पूरी आयत है। अल्लदीना, अल्लदी की जमा क्या आती है, अल्लदीना, वो नमाजी, अल्लदीना हुम वो, अन का माना होता है से, जैसे होता है ना अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा से, वो आगे माज़ूफ़ होता है रूविया, रिवायत है उनसे, तो ये रिवायत का लफ्ज़ हज़फ कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। अल्लदीना हुम अन सलातिहिम, सलात नमाज को कहते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ है सलात, हय्या अलस सलाह है ना, वो कुरान में कह रहा हूँ, मौज़िन कहते हैं ना हय्या अलस सलाह, सलातिहिम उनकी नमाज, अन सलातिहिम साहून, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, असल में था सहव किसे कहते हैं, सहव भूल चूक को, गफलत को, सजदा सहव होता है कि नहीं होता, सजदा सहव, सॉरी, जो भूल की वजह से, गफलत की वजह से सजदा वाजिब होता है उसको सजदा सहव कहते हैं, कहते हैं सहवन हमसे ये काम हुआ है, थोड़ी गाढ़ी उर्दू है लेकिन सजदा सहव तो उर्दू में इस्तेमाल होता है। सहव किसे कहते हैं, गफलत, तो साहियून, साहियू था असल में, साहियू ज़ारिबुन की तरह, ज़ारिबुन मारने वाला, साहियुन गफलत वाला, तो साहियूना उसकी जमा आती है,
गफलत वाले। अब मैंने बताया था कि वाव अलिफ या आ रहा होता तो गड़बड़ हो जाती है ना, तो साहियून का पढ़ते क्या है? साहून। ये देखें आखिर में या आ रही है ना, यहाँ बा है तो यहाँ या है, तो इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है ये, तो साहून पढ़ते हैं इसको। तर्जमा क्या हो गया? ये वो लोग हैं हुम अन सलातिहिम, जो अपनी नमाजों से साहून गाफिल हैं, गाफिल होने वाले हैं वो लोग। ठीक है, गाफिल होते हैं, गाफिल होना, गाफिल होने वाले। अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लदीना ये वो लोग हैं, हुम ये वही उनकी तकरार है, वो हैं, युराऊन, युराउन को समझें, उर्दू में इस्तेमाल होता है रिया। रिया किसे कहते हैं? दिखलावा। भाई रियाकारी कर रहा है, और ये रिया भी लिख रहा है रूयत से। रूयत का माना देखना, रिया दिखाना, अपने अमल को लोगों को क्या करना? सिर्फ दिखावा बड़ा है, दिखावा। युराउना असल में था युराईयूना। युराईयूना का इससे मिलता जुलता लफ्ज आपने बाब में पढ़ा होगा, युजारी बूना। दागदे है कि नहीं? युजारी बूना। पश्तो मेरी बड़ी जबरदस्त है यार। दागदे का नाम युजारी बूना। ये कौन सा बाब है? बाबे मुजारबा है ना, मुकाबला, मुजारबा। मैंने बताया था ना, मुजादला, मुजाहदा, मुनाजरा, मुआनका, मुसाफहा, इसका माजी मुकालमा, इसका माजी आता है साफहा, जारबा, मुजारे आता है युजारिबू। अपनी डायरी उलट के देखें आप, पिछले जिसे में आप लोगों ने लिखा होगा, जारबा माजी, मुजारे क्या आएगा? युजारिबू। ठीक है ना, मुजारे क्या आएगा? युजारिबू। मारता है या मारेगा वो? युजारिबूना। तो ऐसे युराईयू, आई बात समझ में? तो युराईयूना। और मैंने यहां ये भी बताया था कि मुजारबा का जो बाब है ना, उसको फ़िआल भी पढ़ते हैं। जैसे युजाहिदूना को जिहाद, सॉरी मुजाहदा को जिहाद भी कहते हैं, मुकातला को क़िताल भी कहते हैं। तो ऐसे ही मुराआयतुन को रिया भी कहते हैं। तागदे का ना रिया कहते हैं ना, रिया। अभी समझ में नहीं आ रहा उस्ताद, नंबर मिलाओ, फोन करो भाई, 15 पे फोन करो भाई। दोबारा बता देता हूं, अभी 1 मिनट थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा लोगों को पहली दफा मोहलत देनी चाहिए। देखो, मुकातला बाब है ना, माजी क्या आता है? कातला। मुजारे क्या आता है? युकातिलु, युकातिलु, युकातिलानी, युकातिलूना, है ना। अच्छा, इसी मुकातला को क़िताल भी पढ़ते हैं। मैंने बताया था ये जो बाब मुफ़ाला है ना, ये फ़िआल भी पढ़ सकते हैं इसको। तो अब समझें, युराईयू, मुराआया, इधर ले आते हैं, मुरा आयातुन, ये है असल में। अब इसको दोबारा लिख दूं मैं, हड़ो सफ़ा। जैसे मुकातला था ना, मुकातला था, तो ऐसे ही था मुरा आयतुन। ये होता है, इसको क़िताल भी पढ़ सकते हैं, इसको मुरा आयतुन को रिआयुन, रिआयुन है असल में। लेकिन हमजा और या की वजह से गड़बड़ को पढ़ते क्या है? रियाउन, उल्टा कर देते हैं। रिआयुन को पढ़ते हैं रियाउन। मैंने कहा था ना, हमजा या अलिफ वाव आएंगे, सीए में गड़बड़ होगी, तो पढ़ा जाता है रियाउन। तभी कहते हैं रियाकारी कर रहा है। तो ये रियाकारी असल में बाब मुफ़ाला का वर्ब है, मस्दर है। समझ में आ रही है बात? तो इसका माजी आएगा रा आया, और मुजारे आएगा युरा, युरा
हाँ, युराइयु, रा आया, इसको पढ़ते कुछ और है, रा आ पढ़ते हैं, लेकिन छोड़ें। रा रियाकारी करता है वो, सॉरी रियाकारी की उसने गुजरे हुए ज़माने में। युराइयु रियाकारी करता है या करेगा, तो युराइयु का तस्निया का सीगा आएगा युराइयानी, और जमा आएगा युराइयूना, वो सब मर्द रियाकारी करते हैं। तुराइयु, तुराइयानी, तुराइयूना, वही यजरिबु वाली गर्दान चला दें यहाँ पे, तो युराइयूना। अब चूंकि वाव अलिफ या गड़बड़ करेगा ना, तो युराइयूना को पढ़ते क्या है, युराऊना। समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आ गया तो युराउना का मतलब तो वैसे पता है ना, बस रियाकारी, ये रट्टा लगा के याद कर लें। युराउना का मतलब क्या, वो रियाकारी करते हैं। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर अगर समझ में आ गई है तो वो इसलिए कि वो जहन नशी हो जाएगी आराम से, फिर याद करना आसान होगा। लेकिन अगर किसी की समझ में नहीं आ रही तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कि आप ये याद कर लें भाई, अल्लदीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो रियाकारी करते हैं। रिया का लफ्ज़ उर्दू में बहरहाल इस्तेमाल होता है, जिससे आपको युराऊना का मतलब समझने में आसानी होगी। अल्लदीना हुम युराऊन व यमनऊना, वाव का माना और, यमनऊना बहुत आसान, मना माजी है, यमनाउ मना कर दो भाई, कहते हैं ना यार मना कर दो यार, तुम्हें इतना पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे, मना कर दो उसको। मना करना किसे कहते हैं, रोकते हैं, मना कर देते हैं, ठीक है, उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है। तो यमनाउ वो मना करता है या करेगा, यमनाउना वो सब मना करते हैं या करेंगे, तो वयमनाउना, और ये मना करते हैं अल माऊन, माऊन से, माऊन उर्दू में इस्तेमाल होता। माऊन दो तफसीरें हैं माऊन की, एक तफसीर है माऊन कहते हैं वो चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की छोटी मोटी चीज़ें, जैसे ये पेन है, आप मुझसे कहते हैं सर उस्ताद जी थोड़ा सा देर के लिए पेन मिल जाएगा, एक नुक्ता लगाना है मैंने। अब मैं अगर कंजूसी करूं, मैं बोलूं भाई ये नहीं पेन नहीं देता मैं अपना किसी को, या तो इसमें नहीं देता कि कोरोना वायरस के जरासीम लग जाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन कंजूसी की वजह से कि इतनी कंजूस इंसान हो ना कि यार अपनी इतनी सी चीज़ें देते हुए उसको मौत आती है, तो इसको माऊन कहते हैं। अल्लाह कहते हैं ऐसे कमबख्त होते हैं कि ये मांगे की जो चीज़ें हैं ना, जो एक छोटी मोटी इस्तेमाल की, उसको भी नहीं देते किसी को। और माऊन की दूसरी तफसीर है ज़कात। माऊन किसे कहते हैं, ज़कात को। तो दोनों तफसीरें कि ये ज़कात नहीं देते या मांगे की चीज़ें नहीं देते। तो ये तो इसका लफ्ज़ी तर्जमा, और मैंने आपको इसकी ग्रामर के लिहाज से इसको हल किया। अब आते हैं हम इसकी तफसीर की तरफ। तो अब हम इंशाअल्लाह इस सूरत की तफसीर पढ़ेंगे। आपने तर्जुमा तो सुन लिया होगा। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए नबी क्या आपने उन लोगों को देखा जो रोज़े जज़ा को झुटलाते हैं। ये जो कुरान में जहाँ भी अराअयता या अफ़राअयता का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, ये ताज्जुब के माने में, कुछ ज़बानों के कुछ मुहावरे होते हैं ना, अरे भाई तुमने देखा ऐसे आदमी को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि नहीं देखा तो जाके देख लें, या आपने क्यों नहीं देखा, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है ताज्जुब पैदा करना, कि एक अजीब आदमी है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, जो अजीब ही हरकतें करता है। तो ये कुरान का अंदाज़ है और अरबी का एक मुहावरा है ये, अराअयता या अफ़राअयता, ये इसी माने में आएगा हमेशा। अब मैं बार बार इसका तकरार नहीं करूँगा, इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप ये जहन में समझ लें। अराअयता, क्या आपने उस आदमी को देखा, यानी उसकी कितनी अजीब हालत है। अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम मरने के बाद मिट्टी होकर ख़त्म हो जाएंगे। तो कुरान कह रहा है ये मामूली लोग नहीं, ये बहुत ही अजीब लोग हैं। क्योंकि जब आप आखिरत का इनकार करेंगे तो फिर अब आपसे खैर की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी, खैर की। क्योंकि जब इंसान को ये एहसास होगा कि मेरे अमल का बदला मुझे मिलना ही नहीं है, तो वो बहुत सारी गलत चीज़ों को हलाल कर का लेवल लगा के इस्तेमाल करेगा, वो जुल्म करेगा लोगों पे, अल्लाह का भी इनकार करेगा। और वो फिर उसको पता है मैंने अपने किसी अमल का जवाब देना ही नहीं है, तो उसमें दो बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी, अल्लाह के हुकूक भी ज़ाया करेगा और अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी। आज भी आप देख लें कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अल्लाह का हक़ भी ज़ाया करते हैं, अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी ज़ाया करते हैं। आप कह सकते हैं नहीं भी वो तो बहुत अच्छे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे इस माना में होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब ये मज़हब का यूरोप में ख़ात्मा किया है ना, तो जब मज़हब इनके यहाँ ख़त्म होगा, ईसाईयत भी, यहूदियत भी, आखिरत का इनकार ही हो गया, तो फिर इनके यहाँ बहुत बड़े मसाइल खड़े हो गए थे।
तो इन्होंने फिर क्या किया कि मैनर्स का एक लफ्ज़ निकाला कि कुछ मैनर्स होते हैं जिन पर हर इंसान को चाहिए कि वो अमल करे, ताकि इनके कारोबार सही चलते रहें, इनकी फैक्ट्रियाँ चलती रहें, क्योंकि मुलाजमीन जब ईमानदारी से मेहनत नहीं करेंगे तो फैक्ट्री तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इनके बड़े बड़े माहिरीन बैठ के उन्होंने कहा कुछ इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आखिरत तो चली गई, ख़त्म हो गई ना, अब वो इंसानियत इंसानियत करके कुछ मैनर सिखा दिए। उस मैनर सिखाने का मकसद क्या था? बड़ी ताकतों के लिए छोटों को ग़ुलाम बनाना आसान हो जाए। तो बड़ी ताकतों ने तो जुल्म उसी तरह बाकी रखा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डाकू हैं, लेकिन आपको डकैती में ज़ाहिर है अपने कुछ लोग भी अपने साथ रखने पड़ते हैं, 8, 10, 15, 20। उनको आपने किसी को वहाँ भेजा कि यार तू उसका पर्स छीन किया, किसी को वहाँ भेजा तो उसकी पिस्तौल जो है ना पिस्तौल छीन किया, उसको उसके प्लॉट पे कब्जा कर। अब आपने देखा कि यार ये जो मातहत लोग हैं जिनको मैंने अपने मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे को धोखा देना शुरू कर दिया है। और ये क्या करते हैं, जितना भत्ता वहाँ से, जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने कहा यार वहाँ से इतना भत्ता लेकर आ, अब वो भत्ता ज़्यादा लेकर आया, ऑफिसर को थोड़ा दिखा रहा है, तो ऑफिसर को गुस्सा आएगा ना। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने जो जालिम बड़े बड़े जालिम लोग थे ना, उन्होंने अपने मातहत लोगों को मैनर्स के नाम पे कुछ अखलाक व आदाब सिखाए, उसकी ट्रेनिंग दी कि ईमानदारी और ऑनेस्ट, वो हम भी इंग्लिश में याद करते थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट, क्या था वो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी फॉर ह्यूमन टोपी ड्रामा, इस तरह के हमने भी कुछ रट्टे लगा के याद किए हुए। तो इस तरह की चीज़ें सिखाई ताकि जो जो मुलाजिम तबका है ना वो अपने आकाओं के साथ इंसाफ से काम ले। उनको मैनेज सिखा के कुछ उन्होंने कुछ बता दिया ताकि हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहें और हमारे मुल्क तरक्की करते रहें। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि आखिरत का तो इनकार था ना, कुछ कानून बहुत सख्त कर दिया उन्होंने, लेकिन आखिरत के इनकार की वजह से नतीजा ये निकला कि सारा काम अब कानून से लिया जा रहा है, और जो बड़े लोग थे ना वो उनमें मैनर्स पैदा नहीं हुए। तो आप देख लें कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने आज भी पूरी दुनिया में जुल्म का एक निज़ाम बर्पा किया हुआ है। छोटे मुल्कों के कोई हुकूक ही नहीं है, जब चाहते हैं जिस मुल्क पे कब्ज़ा कर लें, आपस में लड़ा लड़ा के तो उनके वसाइल पे कब्ज़ा कर रहे हैं। तो आखिरत पर ईमान होता तो ये हरकतें ना होती। ना यतीमों के दुनिया में कोई पुरसान हाल है, ना कमज़ोरों का आज भी कोई पुरसान हाल नहीं है। तो कमज़ोर का ख्याल वही करेगा जो आखिरत पर ईमान रखेगा। कुछ मैनर्स तो पैदा हो जाते हैं, कुछ अखलाक पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो रूह है इंसानियत की खिदमत के जज्बे की, वो उस वक्त तक पैदा नहीं होती जब तक आखिरत पे ईमान ना हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अमेरिकन गोरा था, उसका, वो मुसलमान हुआ, उसका मैंने इंटरव्यू भी अपने चैनल पे अपलोड किया था। उससे हमने पूछा ना कि आपने इस्लाम कबूल क्यों किया, उसने कहा सिर्फ इस वजह से कि इस्लाम में आखिरत का तस्वुर है और इंसान को इंसान बनाने के लिए रोज़े जज़ा का तस्वुर ज़रूरी है, इसके बगैर इंसान हकीकी मानों में इंसान बन नहीं सकता। आप देख लें जितने तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं तो उनमें आप ज़रा उनको चेक करें, अगर कोई कहत आ जाए ना या कुछ माशी बदहाली आए, फिर देखें वो एक दूसरे को कैसा लूटते हैं। और लोड शेडिंग में कितनी चोरियाँ होती हैं, लाइट चली जाए तो आप देखें क्या लूट मार मिचती है। मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा, अभी एक कंट्री में मेरा जाना हुआ तो वो कोरोना वायरस की वजह से ये शॉर्ट हो गया था टिशू पेपर, तो इस पर इतनी लड़ाइयाँ हुई। उन्होंने कहा यार हम इस कौम को बड़ी तहजीब याफ्ता कौम समझते थे और ये जनाब जो है ना शॉपिंग मॉलों में घुस घुस के जो है ना जिसके हाथ में 2 टिशू पेपर आ रहा है वो लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम पढ़े लिखे लोग ये काम नहीं करते, लेकिन जब कोई मुसीबत आती है तो पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। तो अल्लाह ने यही बात बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, पहले तो नबी को और नबी के ज़रिए हमको भी, और जो भी कुरान पढ़ता है तो ये आयत उससे खिताब करती है, अराईता ए मुखातब, क्या तूने देखा उस शख्स को जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है। तो अल्लाह ने फरमाया जो रोज़े जज़ा को झुटलाएगा उसमें 2 बड़ी ख़राबियाँ होंगी, अल्लाह का हक़ भी अदा नहीं करेगा और मखलूक का हक़ भी। तो मखलूक में सबसे कमज़ोर तरीन मखलूक यतीम होता है, तो यतीम पर हर इंसान का दिल चाहता है एहसान करे। तो अल्लाह फरमाते हैं जो आखिरत के मुनकिर है ना, अगर उनको तसल्लुत हो तो हो जाए, या वो आखिरत का जो मुनकिर है उसकी हालत ये होती है कि यतीम जो सबसे कमज़ोर और काबिल तरस है उस पर एहसान करने के बजाय उसको उल्टा धक्के देते हैं। और आप देख लें आज जिसके पास दौलत आती है तो वो गरीब पर एहसान करने के बजाय और उसका खून न छोड़ना शुरू कर देते, अपनी दौलत से और नाजायज़ फ़ायदा। ये बड़ी बड़ी ताकतों को देख लेना, दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों को इन्होंने ग़ुलाम बनाया हुआ है। मैं तंजानिया गया, मैं हालत देख के हैरान हो गया। एक तरफ तंजानिया से डायमंड निकल रहा है, दुनिया के कीमती तरीन पत्थर निकल रहे हैं, मगर दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार हो रहा है। अफ्रीका को देख लें, यही हाल है। वजह क्या है? बड़ी बड़ी ताकतें जो अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हैं कि हम बड़े इंसानियत के खैर ख्वाह हैं, उन्होंने वहाँ आपस में उन लोगों को लड़वाया हुआ है ताकि इनके वसाइल पे हम
कब्ज़ा करें। वहाँ अमन ही नहीं कायम होने देते, हुक्मरानों को पैसा खिला खिला के उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और अमन नहीं कायम होने देते, ताकि वहाँ की जो जितने वसाइल और ज़खायर हैं ना दौलत, तो वो हमारे कब्ज़े में आ जाएँ। तो अल्लाह ने यही फरमाया कि जो आखिरत के मुनकिर हैं, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीम को धक्के देते हैं, यानी इंसानों पर भी जुल्म करते हैं। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, और गुरबा को खिलाना तो दूर की बात, किसी को खिलाने की तरगीब भी नहीं देते। इनको ख्याल ही नहीं है गरीबों का और मिस्कीनों का। ये हालत इंसान की हो जाती है। और आगे फरमाया ये तो अल्लाह के हुकूक हैं, जो अल्लाह के मखलूक के, और अल्लाह के हुकूक क्या हैं? तो फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, पस तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। इससे मुराद वो काफिर हैं जो मुनाफिक हैं, जो ज़बान से तो इकरार करते हैं ईमान का मगर दिल में मोमिन नहीं है। तो वो चूँकि दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ा करते थे, हकीकत में नमाज नहीं पढ़ते थे और छुट्टियाँ भी मारते थे बहुत। तो ऐसी यानी मुनाफिक का तज़किरा अल्लाह ने इसलिए किया कि एक खूब अच्छी तरह बात समझ लें कि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान जब अच्छे लोगों का तज़किरा करता है ना, तो बहुत अच्छे लोगों का तज़किरा करता है, और जब बुरे लोगों का तज़किरा करता है तो मुआशरे के सबसे बुरे तरीन लोगों का तज़किरा करता है, ये बताने के लिए कि अल्लाह के यहाँ बुराई का मैयार ये है। अब बहुत से लोग दरमियान में होते हैं। मसलन आपको ये ख्याल हो सकता है कि हमने तो बहुत से काफिर देखे हैं जो आखिरत के मुनकिर नहीं है, मगर इतने बुरे भी नहीं है कि यतीमों को धक्का दें, बल्कि बास तो ट्रस्ट चला रहे हैं, यतीमों को खिला भी रहे हैं वो। तो कुरान ये बता रहा है कि असल हालत यही होती है आखिरत के इनकार में। किसी की ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन इनकार का जो असल नतीजा निकलता है ना, इंसान दरिंदगी में यहाँ तक पहुँचता है। वो अलग बात है, किसी पे कुछ कम असरात होते हैं, किसी पे ज़्यादा असरात होते हैं, और लेकिन इंतहा यही है। मैंने ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि कुरान जब अच्छों की सिफ़ात बयान करेगा तो बहुत अच्छी सिफ़ात बयान करेगा, जब बुरों की तो बहुत बुरी। उससे एक मैयार आपके सामने आ जाता है। अब आप अपने आप को उस सांचे में ढाल के गौर कर सकते हैं कि मेरे अंदर अच्छों वाली सिफ़त ज़्यादा है या बुरों वाली सिफ़त ज़्यादा है। तो आपको अपनी पोजीशन आपके सामने वाज़े हो जाएगी कि आप मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ। जैसे ये तो कुरान ने बुरों की सिफ़ात बयान की कि यतीमों को धक्के देते हैं, लेकिन जब अच्छों की सिफ़ात बयान करता है ना, अच्छा आपको कुरान में जो बुरे लोगों की सिफ़ात है वो देख के आपको लगेगा भाई मेरी सिफ़ात मेरे अंदर तो नहीं है। लेकिन जब आप अच्छों की सिफ़ात कुरान में देखेंगे ना, वो कुरान कह रहा है ये रातों को सोते थोड़ा है, और अपने माल में इनके माल जो है ना गरीबों पे खर्च करते रहते हैं, और जो है ना वो ये करते हैं, तो आपको लगेगा भाई हम इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जो अल्लाह ने अच्छे लोगों की सिफ़ात बयान की वो पैदा करने की कोशिश करें, और जो बुरों की सिफ़ात बयान की वो ख़त्म करने की कोशिश करें, इधर ज़्यादा हो जाएं उधर थोड़े रहें, ठीक है ना। तो ये कुरान की एक मिजाज है कि जब बुरे लोगों को बयान करता है तो आला दर्जे की बुराई को। तो अल्लाह ने बताया कि जो काफिर लोग हैं, जो आखिरत के मुनकिर हैं, जिनको ये एहसास ही नहीं है कि हमने बदला देना है, हमारा हिसाब व किताब होगा, तो उनके अंदर ये खसलतें पैदा होती हैं। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन असल ये है। बाकी किसी की तरबियत ऐसे माहौल में हुई हो, या उसके अंदर दिली कोई नरम हो, उसका किसी यतीम को देख के तरस आ जाता हो, एक अलग बात है। लेकिन आखिरत का इनकार करने का बिल आखिर नतीजा ये निकलता है। तो और अब जब काफिर की बात आई है तो काफिरों की दो किस्में, एक वो होते हैं जो पक्के काफिर होते हैं, और एक वो होते हैं जो उनसे भी ज्यादा काफिर होते हैं कि ये जहां इनको मफाद नजर आता है ना, दीनी दुनिया का फायदा, जब इस्लाम में फ़ायदा नज़र आता है तो अपने आप को मुस्लिम शो करते हैं, और जब काफिर होने में फ़ायदा नज़र आता है तो अपने आप को क्या शो करते हैं? काफिर। तो ये आम काफिरों से भी बदतर काफिर हैं, इनको मुनाफिक कहा जाता है। एक आम काफिर को भाई फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, वो अपने आप को गैर मुस्लिम ही कहेगा। लेकिन मुनाफिक क्या होता है कि जब इधर फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मुस्लिम शो करेगा अपने आप को, उधर फ़ायदा नज़र आ रहा है तो अपने आप को गैर मुस्लिम। तो ये काफिर की भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो अल्लाह ने इस सूरत में जो सबसे बदतरीन लोग हैं ना उनका जिक्र किया, लिहाजा आम काफिर के बजाय किसका जिक्र किया? मुनाफिक का। कि ये आखिरत का जो इनकार करने वाले लोग हैं वो बसा औकात इस कंडीशन में भी आ जाते हैं कि होते तो वो काफिर हैं, लेकिन उनको अपनी जबान का भी ख्याल नहीं होता। जहां उनको अगर फायदा नजर आया ना तो वो झूठ बोलने से भी दरेग नहीं करते, यानी वो झूठ भी भर के बोलते हैं और अपना मजहब ही तब्दील कर लेते हैं वो। और ऐसे लोग भी मिलेंगे। देखें काफिरों में भी दो तरह के होते हैं ना, एक होते हैं जिनमें कुछ गैरत होती है, कहते हैं भाई हम हैं तो हैं, काफिर हैं तो हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पता ही नहीं इनका मजहब क्या है, इधर इधर गए उनके मुंह पे उनकी सी बात, इधर गए उनके मुंह पे उनकी सी बात। तो अल्लाह ने यहाँ पक्के काफिर का तस्करा किया कि जो आखिरत का इनकार करता है
वो इतना बुरा हो जाता है कि मुनाफिक बन जाता है, फिर मुसलमानों को दिखाने के लिए नमाज भी पढ़ता है। तो अल्लाह फरमाते हैं तबाही है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से गाफिल हैं। इससे मुराद आम मुसलमान नहीं है जो सुस्ती की वजह से नमाज को आगे पीछे कर दें, वो भी बुरी हरकत है, लेकिन वो इस आयत में दाखिल नहीं है। इसमें काफिर लोग हैं जो आखिरत का सिरे से इनकार कर देते हैं और अपने मफाद के लिए नमाज शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग पहले भी थे, आज भी होते हैं कि जब उनको नज़र आता है कि नमाज़ पढ़ने में हम मुस्लिम शो होंगे और हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा तो नमाज, और वरना वो नमाज से क्या होते हैं, गाफिल होते हैं। अल्लदीना हुम युराऊन, ये वो लोग हैं जो रिया करते हैं, सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज असल में इसलिए तज़किरा किया कि नमाज इस्लाम का एक सबसे बड़ा साइन है। गैर मुस्लिम बहुत सी चीज़ें मुसलमानों वाली करते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ने नमाज को इसलिए हाईलाइट किया है कि ये अपने आप को मुस्लिम शो करने के लिए क्या पढ़ना शुरू कर देते हैं, नमाज। तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे नमाजियों के लिए भी क्या है, तबाही है, जो रिया कर रहे हैं, दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं और नमाजों से क्या है, गाफिल। जो असल नमाज है उससे क्या है, गाफिल है। तो ये पूरा जो है ना आयत का आप समझें कि किस तरह ये आयतें आपस में जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है ना, इनमें रब्त कैसे है। तो मैं दोबारा इस रब्त को वाज़े कर देता हूँ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आखिरत के इनकार की बुराई को बयान किया है और आखिरत के पर ईमान की अहमियत को बयान किया है कि अगर आप चाहते हैं कि इंसान मुआशरे में कारआमद शख्स बने, वो अल्लाह का भी ख्याल करे और अल्लाह की मखलूक का भी, तो कारआमद शख्स बनने के लिए उसमें आखिरत में जवाबदही का एहसास होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में इंसान को उसके अमल का बदला नहीं मिलता। हम तो देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, दुनिया में जालिम लोग तरक्की कर लेते हैं और ईमानदार पीछे रह जाते हैं। तो इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मरने के बाद की ज़िंदगी पर उसको यकीन हो। तो लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं, भला ऐसे शख्स को देखा जो आखिरत का इनकार करता है? नहीं देखा तो जाओ देखो, तुम्हें पता चलेगा उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। हमारे एक दोस्त हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी और इंडियन नए नए जाते हैं ना गोरों के कंट्रीज़ में, तो बड़ा मुतासिर होते हैं, अरे तो बड़े अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं मैं भी बड़ा मुतासिर होता था। किसी कौम के बारे में पूरा पता जब चलता है जब आप 8-10 साल उसके कल्चर में रहें, फिर पता चलता है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जब तक आप इसी कौम में बहुत अच्छी तरह नहीं रहते ना, आपको नहीं पता चलता। अरबों के बारे में एक बड़ा बुरा इमेज है दुनिया में, अरब अय्याश होते हैं, अरब ऐसे होते हैं, अरब ये होते हैं। आप ज़रा अरबों में जाके रहें ना 10-15 साल और उनके आम लोगों में जाके रहें, तो आपको पता चलेगा आज भी मिन हैथुल कौम अरब से अच्छी कौम दुनिया में नहीं है। जो बाकायदा उनके दरमियान घुल मिल के रहे हैं ना, उनके ऐसे कल्चर में रहे जो वाकई अरबों का असल कल्चर है, तो आपको पता चलेगा आज भी उनकी औरतों में जितने पर्दा, जितनी हया, उनकी नमाजें, उनकी सखावत, आज भी दुनिया में इसका कोई। हमारे जानने वाले सऊदी अरब में बहुत अरसा रहे, कहते हैं सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए ना तो उसकी लॉटरी खुल गई। सही है ना, इतना अरब उस पर खर्च करते हैं और इतना उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं दे दे के। हमारे यहाँ यतीम हो जाए बेचारे की जायदादें हड़प कर जाते हैं। तो किसी कौम के बारे में राय कायम करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके आम पब्लिक में घुल मिल के रहें और काफ़ी तवील अरसा रहें, फिर आपको उसकी खामियों और खूबियों का पता चलता है। ये कौन सी इंसानियत है भाई कि अपने बूढ़े बाप और अपने बूढ़े माँ को ओल्ड होम में जमा करा दें। अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे लोग आते हैं तो हमारे एयरपोर्ट पे मुमकिन है कुछ लोग बदअखलाक़ी करते हों, उनकी बदअखलाक़ी देख के फ़ौरन इमेज बनता है यार ये बड़े बदअखलाक़ लोग हैं, तो शुरू में ऐसा इमेज बनता है। लेकिन आप जब घरों में जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये मुसलमान 20 साल से अपनी बीवी को खिला रहा है, अपने बच्चों को 20 साल से खिला रहा है, कहाँ कहाँ से खून पसीने की कमाई ला के अपने बूढ़े बाप का इलाज पे भी खर्च कर रहा है, अपनी बूढ़ी माँ पे भी खर्च कर रहा है, और फिर मदरसों में भी फंड दे रहा है, मस्जिदों में भी दे रहा है, कुर्बानी में भी जानवर ला के काटता है और आधा गोश्त वैसे ही बांट देता है। ठीक है ना, इतने महंगे महंगे जानवर ला के खरीदता है, काटता है और आधे आधा चाँपे वापे तो वैसे ही कसाई ले जाते हैं फिर बताए बगैर। ठीक है ना, इतना खिलाता है। और दावतें देखो, बहनों पे भी खर्च, जो बाहर जाते हैं अपनी बहनों को गिफ्ट भेज रहे हैं। सही है ना, हमारे एक दोस्त थे, उनके बिजनेस में एकदम उनको अचानक बड़ा नफा हो गया, सब बहनों को उन्होंने सोने का जेवर बना के दिया, एक लॉटरी लग गई थी उनकी एक किस्म की। तो ये क्वालिटी जो रहेगा हमारे कल्चर में, उसको पता चलेगा यार ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं, गोरों में तो नहीं है ये। गर्लफ्रेंड पर भी खर्च नहीं कर रहे, यानी गर्लफ्रेंड का भी अब कल्चर ये बन चुका है कि वो अपना और आप दोनों अगर डेट मारने के लिए बैठे हैं तो वो अपने पैसों की कॉफी मंगवाएगी, आप अपने पैसों की कॉफी, वो थैंक यू चल रहा है।
इस थैंक यू से लोग मुतासिर होते हैं, यार थैंक यू, एटीट्यूड, आदाब, तमीज, प्लीज, सर, ये है। हमारे यहाँ गालियां चल रही हैं ठीक है ना, तो इन गालियों से लोग कहते हैं बहुत बुरे लोग हैं। भाई अंदर आके इतना खर्च करने वाली कौम दुनिया में कोई भी नहीं है जितना मुसलमान खर्च करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं। अभी देखो ना, एक शॉर्ट क्लिप हमने रिकॉर्ड करवाया, कितना मुतासरीन वायरस के लिए लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे उलमा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कितना लोग पैसा फेंक रहे हैं भाई। तो ये है फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम। अल्लाह फरमाते हैं जो आखिरत पर इंकार नहीं करता, वो यतीम पे खर्च नहीं करता, वो तो धक्के देता है। तो आप कभी किसी यतीम को उनके घर भेजें, ठीक है ना, फिर देखो कैसे धक्का देके निकालेंगे। यार ये रोजाना आ जाता है। और मुसलमान जो सही ईमान वाला है वो तो यतीम को तलाश करता है। मेरे पास अमेरिका से एक फ़ोन आया, हमारे एक जानने वाले, उन्होंने कहा, रो रहे थे, कह रहे हैं यार कोई यतीम बताओ, मैं पूरी ज़िंदगी उसकी कफ़ालत करना चाहता हूँ, कोई मदरसे में हो, कोई कहीं भी हो, पूरी ज़िंदगी मैं उसकी। और रो रहे थे कि मैं चाहता हूँ मैं भी कोई ऐसा नेकी का काम करूँ कि मेरी आखिरत बने। हमारे यहाँ तो तलाश करते हैं लोग कि कोई ढंग का कोई मुस्तहिक तलाश करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि कोई मुस्तहिक मिले तो सही। ऐसे लोग पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं। फ्रॉडियों की वजह से मसले सारे क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। जो भिखारी मांग रहे होते हैं, अगर लोगों को यकीन आ जाए ना वाकई ये मुस्तहिक है, तो आप देखें लोग कितना खिलाएं उसको। यकीन नहीं होता है यार, पता नहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा। तो बड़ा जज्बा है लोगों में, और अरबों में तो ऐसा है कि वो तो आप भूल जाएं। हमारे एक रिश्तेदार सऊदी अरब गए, कह रहे हैं मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा, हाजियों को ना, वो एक जनरल स्टोर में एक अरब गया और वो जनरल स्टोर के मालिक से कान में जाके कुछ बोला उसने। हज के सीज़न था, तो जनरल स्टोर के मालिक ने हाजियों को फ्री में जिसको जो चीज़ चाहिए फ्री में बांटना शुरू कर दी। कह रहे मैंने उससे जाके पूछा क्या किया, उसने कह रहे ये सेठ था अरबी, इसने मेरे कान में आके बोला है, एक तो मुझे रियालों की ना इतनी बड़ी गड्डी पकड़ाई इसने, बोला ये पूरा जनरल स्टोर में कुल सामान कितनी मालियत का है। कह रहे मैंने कहा इतने का। उसने कहा ये रियाल पकड़ो, हाजियों को फ्री में बांट दो। ये कह रहे मैं हैरान हो गया, और ये छुपके हो रहा है, ये तो उसने देख लिया। हमारे एक दोस्त ने बताया सऊदी अरब में एक अरब निकले, वो फैक्ट्री से बाहर, एक भिखारी आया मांगने के लिए, तो कह रहे हैं उसने कुछ नोट पकड़ा दिए। अच्छा, वो ब्रीफ केस में नोट लेके निकले हुए थे। कह रहे उस भिखारी ने उस अरब के बाप और माँ को बहुत दुआएं देना शुरू कर दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफरत हो जाए, तुम्हारी अम्मा, इतनी दुआएं दी कि अरब ने और पैसे दे दिए। जब और दिए ना तो वो और दुआएं देने, कह रहे पूरा ब्रीफ केस खाली कर दिया उसने। और वो अरबी रो भी रहा था कि यार मेरे माँ बाप को ऐसे दुआएं दे रहे। जो अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा कराने वाले लोग हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप किसी कौम में जब घुल मिल के रहते हैं ना, फिर उसकी खूबियां सामने आती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सखावत होगी ही उसमें जो आखिरत पर यकीन रखता है। बाकी ये वो बिल गेट्स ने इतना यूं कर दिया, इतना यूं कर दिया, बिल गेट के ना कोई है ही नहीं पीछे सही है ना, सही है ना, उनके जो खानदान ही नहीं होता, तो उन्होंने कहा मर रहे हैं तो अब क्या करना है, तो जाहिर है इतना इधर लगा दो, इतना इधर लगा दो। मुसलमान का तो पूरी नस्ल होती है, 18-18 बच्चे होते हैं माशाल्लाह। उसके बाद ऐसी सखावत, उसको पता है बीवी का खर्चा भी मेरे जिम्मे, अब्बा अम्मा का भी मेरे जिम्मे, बच्चों का भी मेरे जिम्मे, फिर वो जब खर्च करेगा तो इसको क्या, इट इज कॉल्ड सखावत। इसको क्या कहते हैं, इसको सखावत कहते हैं। और फिर जो जितना वो अस्पताल बना रहे हैं ना, उनकी अर्निंग के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है, जितनी उनकी अर्निंग है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी जो खूबी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई गोरा सखावत कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन कुरान कह रहा है हकीकी मानों में सखावत कब पैदा, यतीमों का ख्याल और मिस्कीनों का ख्याल का जज्बा कब पैदा होगा, आखिरत पर यकीन होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं भला उनको देगा जो आखिरत का इनकार करते हैं, उनका तो ये हालत होती है। तो फिर अल्लाह अबतर से बुरे लोगों की हालत को बयान करता है कि वो लोग हैं जो यतीम को धक्के देते हैं। तो इनका बस नहीं चले। आप देख लो ना, हमारे एक वजीर थे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने करोड़ों रुपए ज़कात के खाए हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा मोहतरम का, करोड़ों रुपए। एक आलिम ने मुझे बताया, इसने मेरे सामने एतराफ़ किया, यार आप खुद करोड़पति अरबपति हो और आप बैंक से जो ज़कातें कटती है उनमें से करप्शन करके करोड़ों रुपए खा गए आप। किस कदर, कितने गरीबों के मुंह से निवाले छीन। यही तो है यतीम को धक्का देने का मतलब ये थोड़ी कि यूं यूं धक्के देके, ये तो एक टर्म है, कुरान की इस्तिलाह है कि यतीम पे जुल्म करते हैं, यानी कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं। तो इसलिए आखिरत पर ईमान बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज का ये हशर कि जो अल्लाह का हक़ था उसमें सबसे पहली चीज़ नमाज है ना, तो उसमें भी मुखलिस नहीं है, बल्कि वो भी अपने मतलब के लिए, दिखलावे के लिए, जो जैसे कि मुनाफिकीन करते हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अस्सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। फरमाया कंजूसी इनकी तबीयत में इतनी है कि जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं ना, वो भी इनकी, चाय भी गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे से पिलाने के लिए तैयार नहीं है ठीक है ना, गर्लफ्रेंड को पिलाना शुरू कर दें आप,
यहां तक कंजूसी, और ये हम देख रहे हैं आज जो दुनिया परस्त लोग हैं उनमें ये कंजूसी पैदा हो रही है, अपना 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 बस। और आगे तो मजीद तबाही होने वाली है। अभी तो मजहब की, ईसाइयत में भी तो मजहब के असरात बाकी है ना, तो इसलिए चल रहा है मामला। वो आखिरत पर यकीन है उनका, तो कुछ असरात बाकी हैं। आगे जो एथियज़म जो फैल रहा है ना बहुत तेजी से, आखिरत का इनकार, उसमें तो फिर बहुत ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई भी चवन्नी देने के लिए भी किसी को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों दूं। तो हर आदमी कहेगा मेरा माल मेरा पैसा। तभी जो ईसाइयों में फिर भी सखावत है, लेकिन जो चाइनीज़ है ना जो आखिरत पर, वो आपको उनसे बड़े कंजूस मिलेंगे। ईसाई फिर भी ट्रस्ट चलाते हैं, लोगों पे खर्च करते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त मुख्तलिफ मुल्कों में चाइनीज़ से वास्ता पड़ा है, कह रहे हैं चाइनी, क्योंकि उनका आखिरत पर है ही नहीं। ईसाइयत में फिर भी है ना आखिरत का कुछ ना कुछ है, मज़हब को फॉलो करते हैं। तो जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते ना उनमें वो भी नहीं है, तो वो तो हर वक्त पैसा पैसा बस खुदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं वयमनऊनल माऊन, ज़कात नहीं देते, या ये कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी देते हुए इनकी जान निकलती है। तो ये अराइतल्लज़ी का खुलासा है, और इसका हासिल ये है कि आखिरत पर ईमान होगा तो अल्लाह के हुकूक भी अदा होंगे और अल्लाह की मखलूक के हुकूक भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।